नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें साथियों हड़प्पा सभ्यता के सारे क्वेश्चन को आपको कवर कर दिया जाएगा। तो ये सेट साथियों आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आने वाला दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, तमाम एग्ज़ाम के लिए साथियों ये सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले साथियों हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता का कालखंड माना जाता है। और इस सभ्यता के बारे में साथियों बताएं, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी। याद रखें, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई थी। और आपको बता दें, ये एक नगरीय सभ्यता थी जिसका आकार त्रिभुजाकार था। और इसे हम साथियों आधे ऐतिहासिक काल में रखते हैं, और इसे साथियों हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इसके साथ साथियों आपको बता दें, इसके समकालीन भी बहुत सारी सभ्यता हैं, जैसे दजला और फरात के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता हो गई, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता हो गई, ईरान की सभ्यता हो गई, क्रीट की सभ्यता होगी। ये तमाम सभ्यता साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। आइए साथियों अब सेट को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मिलान करें। ये मिलान आपको करना है साथियों हड़प्पा। ये कहाँ स्थित है? ये साथियों आपको लास्ट 13 नंबर देख रहे हैं, ये पंजाब में स्थित है जो पाकिस्तान में है। और दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये लड़काना सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा साथियों आपको राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा साथियों कच्छ गुजरात में स्थित है। चाहुंदड़ो कहाँ है साथियों? चाहुंदड़ो आपको बताना है। चाहुंदड़ो भी साथियों आपको कहाँ है? ये भी सिंध प्रांत में है। इसके बाद साथियों लोथल कहाँ है? लोथल आपको पता ही होगा, ये गुजरात में साथियों कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है लोथल। इसके बाद है साथियों कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ है? तो कोट दीजी जो आपको, ये भी सिंध प्रांत में है। इसके बाद आपको बनवाली। बनवाली कहाँ है? तो बनवाली का सही आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा में। इसके बाद रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ आपको साथियों पंजाब में है। सतलज नदी के किनारे है रोपड़, पंजाब। इसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? ये मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। याद रखें, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश। इसके बाद साथियों सुतका गेंदोर। सुतका गेंदोर साथियों कहाँ है? ये आपको हो जाएगा मकराना में, समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में। तो ये साथियों इसका ये आंसर हो जाएगा। और सुतका कोह भी साथियों यहीं पे स्थित है। तो ये रहा साथियों आपको, जिसमें हड़प्पा के सारे स्थल कहाँ स्थित है वो आपको इसमें कवर हो गया। और आपको बता दें साथियों, सिंध प्रांत में 4 स्थल है। एक आपको हो गया मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, कोट दीजी और आमरी, ये सिंध प्रांत में है। अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात में धौलावीरा, देशलपुर, सुरकोटदा, लोथल, रोजदी, रंगपुर, ये आपको गुजरात में हो गया। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में साथियों दैमाबाद है। इसके बाद हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में मांडा है। इसके बाद साथियों बनवाली की बात करें तो आपको हरियाणा में बनवाली है। तो ये थे साथियों हड़प्पा सभ्यता के तमाम स्थल। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिलान करें। इससे पहले साथियों कौन स्थल कहाँ है वो था, और दूसरा में है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, 12 हो जाएगा इसका आंसर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा साथियों घग्गर नदी के किनारे है। इसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा साथियों आपको पता होगा लूनी नदी के किनारे है, धौलावीरा लूनी नदी। और चाहुंदड़ो, चाहुंदड़ो किस नदी के किनारे है? ये भी साथियों सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद है कोट दीजी। कोट दीजी किस नदी के किनारे है? तो कोट दीजी आपको, ये भी साथियों सिंधु नदी के किनारे है। और उसके बाद है बनवाली। बनवाली साथियों किस नदी के किनारे है? तो ये आपको सरस्वती नदी के किनारे है। इसके बाद है रोपड़। रोपड़ जो है आपको साथियों सतलज नदी के किनारे है रोपड़। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? आलमगीरपुर साथियों हिंडन नदी के किनारे है। और रंगपुर छूट गया, रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो रंगपुर साथियों मादर नदी के किनारे है। सुतका केंडोर साथियों किस नदी के किनारे है? तो ये आपको दाश्क नदी के किनारे है। ये साथियों सुतका केंडोर जो है आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता का पश्चिम में स्थित जो है आपको स्थल है। सुतका केंडोर दाश्क नदी के किनारे है। सुतका कोह किस नदी के किनारे है? ये साथियों आपको सादी कौर नदी के किनारे है। ये साथियों आप मिला लीजिएगा, हम आपको बता दिए। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक, आपको सबसे पहले बता दिए। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि
उसके पास विकसित शहरी सुविधाएं थी, ये भी सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। आपको पता है लोहा जो है हड़प्पा से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में जो है लोहा का प्रयोग किया गया था, और ये भी सही था। और उसके बाद डी उपयुक्त सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों त्रिभुजाकार आकार का था। इसके बाद हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो कौन पद्धति अपनाई थी साथियों? ये आकार त्रिभुजाकार था, लेकिन पद्धति जो घर बनाने की पद्धति थी वो साथियों ग्रिड पद्धति थी। तो ग्रिड पद्धति इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? हाथी हुआ है, बाघ हुआ है, गेंडा हुआ है, लेकिन गाय नहीं हुआ है। तो गाय इसका सही आंसर हो जाएगा। गाय, और आपको बता दें साथियों गाय, शेर, घोड़ा का जो है निरूपण जो है नहीं किया गया है, तो याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? कालीबंगा, हड़प्पा, चाहुंद्रो या लोथल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लोथल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? मिस्र में, मध्य एशिया में, मेसोपोटामिया में या भारत में? तो आपको पता होगा साथियों भारत में सबसे पहले हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो से जो है आपको कपास की खेती का प्रमाण मिला है, तो याद रखें भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ मिला है हाथी दांत का पैमाना? कालीबंगा में, धौलावीरा में, लोथल में या बनवाली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल में। इसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये भी बात सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो साथियों आपको बता दें कि ये दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे का इन दोनों में संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो आपको हाल ही में चर्चा में रहा था साथियों धौलावीरा, जिसे जो है 40वां यूनेस्को साइट भी घोषित किया गया है। ये 3 नगरों में विभक्त था। इसके बाद नेक्स्ट है वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी के किनारे है? तो लोथल साथियों किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। इसके बाद अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये साथियों सबसे पहले आपको अफवाह तंत्र का जो है आपका निर्माण सबसे पहले किया गया था, वो किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये साथियों आपको कौन नहीं थे? आर.सी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स या वी.ए. स्मिथ? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। आपको पता होगा विसेंट स्मिथ साथियों इन्होंने ही जो है आपको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, तो ये इससे संबंधित नहीं होंगे, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? आपको बताना है सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो सबसे पहले साथियों नगर संस्कृति जो हड़प्पा में हुई थी, इसके बाद साथियों लोहा का हल आया गया था, उसके बाद जो है आपको आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के जो मौर्य वंश में प्रारंभ किए गए थे, उसके बाद साथियों आपको बता दें कि सोने के सिक्के जो कुषाण में प्रारंभ किए गए थे। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वो है ये आपको गुजरात में स्थित है, तो याद रखें गुजरात। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। तो क्या हो जाएगा साथियों? शहरी योजना थी, तो शहरी योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर मिलाना है साथियों लोथल। लोथल से क्या मिला है? लोथल से आपको बता दें साथियों लोथल से जो आपको एक गोदीवाड़ा मिला है जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। कालीबंगा से साथियों जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले जो है वलाकार शिलालेख मिले हैं, और बनवाली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। तो ये साथियों इसका मिलान हो गया, आप मिला ले। इसके बाद नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था जो है आपको उसका साक्ष्य कहाँ मिला है? आलमगीरपुर, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको धौलावीरा। धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली की साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है?
तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपको। कौन स्थित है साथियों? बनवाली। युग्म समाधान का साक्ष्य जो है कहाँ प्राप्त किया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर या लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लोथल से जो है इसके साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम सैनी सुमेलित है, लोथल SR राव जो है आपको सुमेलित है, सुरकोटदा JP जोशी सही है, धोलावीरा साथियों VK थापड़ ये गलत है। ये साथियों धोलावीरा का जो विशिष्ट उत्खनन का श्रेय है वो रविंद्र सिंह बिष्ट को जाता है। सबसे पहले साथियों इसकी बात करें तो JP जोशी के द्वारा ये उत्खनन सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, लेकिन विशिष्ट उत्खनन जो है आपको रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो याद रखें रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है रंगपुर साथियों? आपको सबसे पहले बता दिए हैं रंगपुर जो है आपको सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला का नाम जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी, मिस्र, चीन या सुमेरिया? तो ये साथियों सुमेरिया सभ्यता थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर कहाँ है? आपको पता होगा हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश, सही आंसर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में, सही है। कालीबंगा साथियों कहाँ है आपको? कालीबंगा राजस्थान में है। तो ये साथियों इसका सही आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इनमें पूछा गया था कौन सुमेल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों, रोपड़ पंजाब में है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त किए गए हैं? तो कालीबंगा, हड़प्पा, भांडा नहीं होगा साथियों, यहाँ मांडा होगा। इसके बाद है साथियों राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कहाँ से ये आपको बेलनाकार मुहर प्राप्त हुए हैं? मांडा। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपको पता होगा लोथल बंदरगाह है। इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सभ्यताओं में उत्तर से, याद रखें उत्तर से दक्षिण का सही जो है क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले साथियों आपको बता दें एजटेक की सभ्यता, ये कहाँ है? ये मैक्सिको। इसके बाद माया सभ्यता, ये ग्वाटेमाला की सभ्यता है। उसके बाद मुइस्का सभ्यता, ये आपको कोलंबिया की है। और ये साथियों इंका सभ्यता जो ये साथियों पेरू से चिली तक फैली सभ्यता थी, इंका सभ्यता। इसमें साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वही साथियों माया सभ्यता है जिसका जो भविष्यवाणी था कि 2012 में पृथ्वी पलट जाएगा, ये वही माया सभ्यता है, याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है 32 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आपको पता होगा कालीबंगा में मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा ये कहाँ है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन कौन है साथियों? मोहनजोदड़ो, आमड़ी, कोटदीजी और चाहुंद्रो। ये चार याद रखें साथियों, सिंध प्रांत के स्थल है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है साथियों सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति नाथ शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर में जो है साथियों घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ये साथियों आपको बताना होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल के अलावा साथियों जितने भी स्थल थे वहाँ के जो घर थे उसके दरवाजे मुख्य द्वार जो है आपको रोड के साइड नहीं होके उसके पीछे होते थे। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में साथियों आपको बता दिए कौन सा अवस्थित है? मोहनजोदड़ो, चाहुंद्रो, कोटदीजी, आमड़ी। इसमें आपको कौन कौन पूछा गया है? मोहनजोदड़ो सही है, चाहुंद्रो सही है, हड़प्पा तो ये नहीं है साथियों, सुरकोटदा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी थी? तो नील नदी के तट पे आपको साथियों सबसे पहले हम बताए थे कि नील नदी के किनारे जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? वो मिस्र की सभ्यता थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? वो है साथियों राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में, राखल दास बनर्जी ने 1922 में। हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की। इसके बाद चाहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? JH मैक ने, सर जॉन मार्शल ने, IEM व्हीलर ने, सर ऑलिवर स्टेन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको JH मैक ने। JH मैक ने साथियों चाहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। इसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से जो है क्या नहीं मिला है? तो आपको बताना होगा साथियों क्या नहीं मिला है। नालियाँ और कुएँ मिले हैं, दुर्ग भी मिला है, धान्यागार भी मिला है, शिखर रहित मंदिर का जो है साथियों प्रमाण नहीं मिला है। मूर्ति थी, मूर्ति पूजा थी, लेकिन मंदिर नहीं थे, याद रखना है आपको। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहर पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी।
तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा आपको पुरातात्विक खुदाई से जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है पाकिस्तान में है? तो कौन सा है साथियों पाकिस्तान में? आलमगीरपुर तो आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। लेकिन हड़प्पा जो है आपको ये पाकिस्तान में है, याद रखें। निम्नलिखित में किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर जॉन मार्शल, सर ऑरेल स्टीन, सर मार्टिन व्हीलर, सर एम.एस. वत्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मार्टिन व्हीलर ने कहा। लेकिन साथियों आपको बता दें, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका सबसे मेन जो कारण है वो साथियों बाढ़ को माना जाता है कि बाढ़ से जो है उस सभ्यता का विखंडन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है 45। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, क्लाइव, सर जॉन मार्शल या कर्नल टाड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको सर जॉन मार्शल जो है यहाँ के प्रभारी थे पुरातात्विक खुदाई के। इसके बाद है मिरिन पट्टिका का उत्तीर्ण सिंह युक्त देवताओं की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ पे हुई है? बनवाली में, लोथल में, कालीबंगा में या सुरकोटदा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बनवाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला है यह मुख्यतः लैकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आपको बताना है इन दोनों कथनों में कौन सही है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दोनों चीज़ साथियों इसमें सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो यह स्थान साथियों मोहनजोदड़ो में मिला है, याद रखें मोहनजोदड़ो। इसके बाद नेक्स्ट है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो जो है मुख्यतः किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पे, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर या विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर संस्कृति हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपको पता होगा साथियों लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 51 नंबर कि निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा, लोथल, चाहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर आपको बता दें मोहनजोदड़ो होगा, याद रखें मोहनजोदड़ो। 52 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में जहाँ से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है वो स्थल कहाँ है? रंगपुर, कोटदीजी, लोथल या हड़प्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लोथल में जो है आपको पता होगा युगल समाधान मिले हैं जहाँ महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन पे निम्नलिखित किस रंग का उपयोग हुआ है? कौन रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का उपयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो महान स्नानागार कहाँ मिला है साथियों? ये आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। याद रखें कुछ कुछ स्थल आपको साथियों हम बता देते हैं कि कौन कहाँ मिला है। हड़प्पा में साथियों आपको मातृ देवी की मूर्ति, 6 के कतार में 2 अन्नागार मिले हैं, कांसे का इक्का मिला है, तांबे का स्केल मिला है, आपको कांसे का दर्पण मिला है, पकी हुई मीट मिली है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। कहाँ मिला है? हड़प्पा में। कब खोज हुई थी? 1921 में। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में हुई थी। यहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव का मिला है, वृहद स्नानागार मिला है, बृहद अन्नागार मिला है, सोने की हार मिली है, 24 नरकंकाल मिले हैं, सूती एवं ऊनी वस्त्र मिले हैं, दाढ़ी वाले पुरुष मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, कुंभकार का मटका मिला है। इसके बाद बात करें लोथल की, तो लोथल में आपको डाकयार्ड, पत्तन, बंदरगाह मिले हैं, हाथी दांत के स्केल मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, युगल समाधान मिले हैं, गेहूं पीसने वाली चक्की मिली है, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। चाहुंदड़ो में क्या क्या मिला है? सौंदर्य की वस्तुएं मिली है, गुड़िया बनाने की फैक्ट्री मिली है, बिल्ली एवं कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। कालीबंगा में क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, पक्की मिट्टी के स्केल मिले हैं, कांसे एवं मिट्टी की जो है पक्की चूड़ी मिली है। इसके बाद बनवाली की बात करें तो वहाँ हल के आकार का खिलौना मिला है, सरसों का ढेर मिला है, तांबा का वनाग्र मिला है। ये साथियों आपको हड़प्पा कालीन में जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री थे वे साथियों आपको हम बता दिए। इससे बाहर नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने जो है कृषि संबंधित कार्य के लिए या अपने उद्योग के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये साथियों अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन से हैं? तो वो 4 पशु साथियों आपको कौन कौन हो जाएंगे?
ये आपको हो जाएंगे बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। याद रखें, ये साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। सांप से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सांप नहीं था। याद रखिए, बहुत सारे लोग जो है पशुपति शिव समझकर जो है सांप को टिक करेंगे, लेकिन सांप का प्रमाण जो है यहाँ नहीं मिला है। 4 पशु थे, बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये आपको साथियों बता दें कहाँ मिला है। ये साथियों आपको हड़प्पा संस्कृति मिले हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किसके नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष साथियों आपको पता होना चाहिए, ये प्राप्त नहीं हुए हैं, और शेर के भी नहीं हुए। तो ए और जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। घोड़ा के साथियों अवशेष प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से, लेकिन घोड़ा से लोग परिचित नहीं थे, याद रखना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो नगरीय सभ्यता थी। ऐसे क्वेश्चन में साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में जिसमें आपको नगर दिया रहेगा तो वो इसका जो है आपको 100% सही आंसर हो जाएगा। तो नगर आप टिक करके आएंगे उसे। इसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक कौन सा है? लिपि है, तांबा है, मृदभांड है, या नगर नियोजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर नियोजन। नगर नियोजन जो है इसका महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये इन दोनों स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं साथियों आपको कालीबंगा से। याद रखें, कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो साथियों ऐसे ही हम कल वीडियो लाएंगे वैदिक काल, जिसमें वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को साथियों उसमें सॉल्व कराया जाएगा। और इसके बाद जो है साथियों नेक्स्ट गुप्त काल, मौर्य काल, तमाम साथी हिस्ट्री के टॉपिक को कवर एक तरफ से कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।